हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग का टॉपिक होगा भारत के महत्वपूर्ण जीआई टैग, जिसमें हम लोग जानेंगे जीआई टैग क्या होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, किन किन उत्पादों को 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जीआई टैग का अधिनियम क्या है, यह कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। तो आइए साथियों, अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल रिवीजन क्लासेज पे नए हैं तो साथियों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को आने वाले सभी परीक्षाओं में लाभ पहुंचा सके। तो आइए साथियों देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ जीआई टैग। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जी से ज्योग्राफिकल, आई से इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत, इसका हिंदी क्या होता है? भौगोलिक संकेत। अब आइए साथियों देखेंगे कि जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति, उसकी विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। जो जीआई टैग की गुणवत्ता व विशेषता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? किसी भी जो जीआई टैग की गुणवत्ता को व विशेषता को दर्शाता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। फिर से एक बार देखेंगे साथियों, किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति, किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति यानी कि क्षेत्र के हिसाब से विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है, जो जीआई टैग की गुणवत्ता व विशेषता को दर्शाता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। इसे जो है सबसे पहले 2004 में दिया गया। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग कब दिया गया? सन 2004 में। अब देखेंगे जीआई टैग को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग को कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो यह टोटल 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब आइए साथियों देखते हैं जीआई टैग किन किन उत्पादों को दिया जाता है। ध्यान देंगे, जीआई टैग किन किन उत्पादों को दिया जाता है। तो यह जो है कृषि उत्पाद यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दिया जाता है। उसके बाद खाद्य सामग्री यानी कि फूड स्टफ को दिया जाता है। खाद्य सामग्री, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फूड स्टफ, इसको भी दिया जाता है। उसके बाद है हस्तशिल्प, जैसा कि हैंडीक्राफ्ट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इसे भी जीआई टैग दिया जाता है। अगला है निर्माण उत्पाद यानी कि मैन्युफैक्चरल प्रोडक्ट। जो भी निर्माण उत्पाद होता है, निर्माण किया जाता है, उसको भी जीआई टैग दिया जाता है। अब आइए साथियों देखेंगे जीआई टैग का अधिनियम। दिसंबर 1999 में भारत में अद्वितीय वस्तुओं के लिए जीआई टैग के पंजीकरण प्राप्त करने और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद द्वारा जीआई टैग पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया गया। दिसंबर 1999 में भारत में अद्वितीय वस्तु यानी कि जिसका दूसरा कोई नहीं है, वह एक ही है उस टाइप का, अद्वितीय वस्तुओं के जीआई टैग के पंजीकरण प्राप्त करने और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद के द्वारा जो है जीआई टैग यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित हुआ। कौन सा अधिनियम पारित हुआ? 1999। उसके बाद 1999 पारित हुआ, जो 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। कब यह लागू हुआ? पारित कब हुआ? 1999 में।
लेकिन यह लागू कब किया गया? तो 2003 में, 15 सितंबर 2003 को यह लागू हुआ। पहला जीआई टैग 2004 में, पहला जीआई टैग कब दिया गया? 2004 में। किसको? तो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया। किसको दिया गया? दार्जिलिंग के चाय को दिया गया। अब देखेंगे साथियों, आगे है कि जीआई टैग कौन देता है। ध्यान देंगे, जीआई टैग जो है प्राप्त करने के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क यानी कि CGPD-TM के ऑफिस में जो है अप्लाई करना पड़ता है। CGPD-TM के ऑफिस में क्या करना पड़ता है? अप्लाई करता है, जिसका फुल फॉर्म है CGPD-TM का कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। इसके ऑफिस में जो है अप्लाई करना पड़ता है। इसका मुख्यालय यानी जीआई टैग का मुख्यालय जो है चेन्नई में है। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। जो वाणिज्य मंत्रालय, किस मंत्रालय के द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अधीन आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जीआई टैग जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल अधीन के अंतर्गत आता है। अब आगे देखेंगे साथियों कि भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है। भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है, नारा क्या है? तो भारत में जीआई टैग का स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी कि अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। यह जो है भारत के जीआई टैग का स्लोगन है, जिसको अंग्रेजी में इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। भारत में जीआई टैग का अंग्रेजी में स्लोगन क्या है? तो इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। अब साथियों देखेंगे कि कुछ जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं और वो किस राज्य के हैं, उन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं, पहला है माता नी पछेड़ी। माता नी पछेड़ी यह जो है हस्तकला है, यह गुजरात राज्य को दिया गया है। गुजरात राज्य के माता नी पछेड़ी हस्तकला को जीआई टैग 2023 में दिया गया है। अमरोहा ढोलक, अमरोहा ढोलक जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसे भी 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है मनकुराड आम। मनकुराड आम गोवा का है। किस राज्य का है? मनकुराड आम गोवा राज्य का है, जिसे 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यानी भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। उसके बाद है चेदी बूटा। चेदी बूटा साड़ी जो है यह तमिलनाडु राज्य का है, जिसे 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बसहोली पेंटिंग। बसहोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का है। बसहोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कम्बम अंगूर, कम्बम अंगूर जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह तमिलनाडु का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। अगला है लंगड़ा आम। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश का है। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश का है, जिसे 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है नगरी दुबराज चावल। नगरी दुबराज चावल यह छत्तीसगढ़ का है। किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का यह उत्पाद है। कौन उत्पाद? नगरी दुबराज चावल, जिसे 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मिर्चा चावल। मिर्चा चावल जो है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। कहाँ का? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का यह महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसे जीआई टैग मिला है। वह क्या है? मिर्चा चावल। अगला है सरबती गेहूं। सरबती गेहूं यह मध्य प्रदेश का उत्पाद है, जिसे जीआई टैग 2023 में प्राप्त हुआ है।
आदम चीनी चावल। आदम चीनी चावल यह उत्तर प्रदेश का चावल है, चावल का किस्म है जिसे 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है सुलाई हनी। सुलाई हनी यह एक शहद है, सुलाई शहद, जिसे जो जम्मू कश्मीर का उत्पाद है, इसे भी 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है इसाद आम। इसाद आम जो कि कर्नाटक का है, इसे भी 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला देखेंगे अराकू वैली कॉफ़ी। अराकू वैली कॉफ़ी जो है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला है सुंदराजा आम। क्या है? सुंदराजा आम, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है 2023 में। यह सुंदराजा आम मध्य प्रदेश का उत्पाद है। किस राज्य का उत्पाद है? तो यह मध्य प्रदेश का उत्पाद है सुंदराजा आम, जिसे 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है उधमपुर कलाड़ी। उधमपुर कलाड़ी जो कि दूध से बनी मिठाई है, यह जम्मू कश्मीर का उत्पाद है, जिसको 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है मुरैना गजक मिठाई। मुरैना गजक यह एक प्रकार की मिठाई है, इसे जीआई टैग 2023 में प्राप्त हुआ है। यह जो है मध्य प्रदेश का उत्पाद है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मुरैना गजक मध्य प्रदेश। ओनाटू कारा तिल। क्या है अगला? ओनाटू कारा तिल, यह जो है केरल का उत्पाद है, इसे भी 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश का उत्पाद है, जो हस्तशिल्प है। यह जो है वहाँ के गोंड के द्वारा पेंटिंग है, इसे भी 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश का उत्पाद है। अगला है नगीना लकड़ी शिल्प। नगीना लकड़ी शिल्प। नगीना लकड़ी शिल्प को 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का यह उत्पाद है। कहाँ का है नगीना लकड़ी शिल्प? उत्तर प्रदेश का। अगला है और यह अंतिम है कांगड़ा चाय। क्या है? कांगड़ा चाय, यह जो हिमाचल प्रदेश का उत्पाद है। कांगड़ा चाय जो है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश का उत्पाद है, लेकिन इसे यूरोपियन जीआई टैग प्रदान किया गया है। कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश का उत्पाद है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हो तो फटाफट लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।